नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों में। दोस्तों यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगी सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, ब्रेकिंग न्यूज़ अपडेट्स के रूप में। तो दोस्तों आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। तो दोस्तों सीधे चलते हैं आज की पहली बड़ी खबर की ओर। प्रधानमंत्री मोदी के ऐलान के बाद सीमा सुरक्षा में बड़ी एनसीसी की भागीदारी, रक्षा मंत्री ने दी इस फैसले को मंजूरी। जी हां दोस्तों, राष्ट्रीय क्रेडिट कॉर्प्स यानी कि एनसीसी अब सीमा और तटवर्ती इलाकों में भी अपनी सेवाएं देंगी। दरअसल दोस्तों रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एनसीसी के विस्तार से जुड़े उस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है, जिसके तहत सभी 173 बॉर्डर और तटीय जिला के युवाओं को बड़े पैमाने पर अपनी भागीदारी निभाने का मौका मिलेगा। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें कि 15 अगस्त को लाल किले से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हर काम देश के नाम की बात करते हुए युवा शक्ति को बड़े पैमाने पर देश सेवा से जोड़ने का जिक्र किया था। दरअसल दोस्तों 173 सीमावर्ती और तटीय इलाकों से एनसीसी में 1 लाख नए कैंडिडेट्स की जाएंगी, जिसमें 1/3 संख्या लड़कियों की होंगी। इस प्रोजेक्ट के तहत 1000 से ज्यादा स्कूल और कॉलेजों को चिन्हित किया गया है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, टिकटॉक के बाद अब अलीबाबा पर खतरा, ट्रंप ने यह बात कहकर बढ़ा दी बीजिंग की धड़कन। जी हां दोस्तों, टिकटॉक बैन करने के बाद अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अब नया बयान देकर बीजिंग की धड़कनें बढ़ा दी है। दरअसल दोस्तों डोनाल्ड ट्रंप ने शनिवार को कहा कि वो अलीबाबा जैसी चीनी टेक जॉइंट कंपनियों पर दबाव बढ़ा सकते हैं। अपनी रूटीन प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब उनसे पूछा गया कि क्या सरकार अलीबाबा जैसी चीनी स्वामित्व वाली कुछ और कंपनियों पर शिकंजा कसने जा रही है, दोस्तों डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ठीक है, हम कुछ और संभावनाएं तलाश रहे हैं और हाँ ऐसा हो सकता है। शॉर्ट वीडियो ऐप टिकटॉक को अमेरिका में बैन करने के आदेश जारी करने से पहले ही डोनाल्ड ट्रंप तकनीकी क्षेत्र की चीनी कंपनियों के खिलाफ मोर्चा खोल चुके थे। यानी कि दोस्तों अब चीनी कंपनियों की खैर नहीं, टिकटॉक तो अमेरिका में बैन हो चुका है, साथ ही अब अलीबाबा पर भी खतरा मंडरा रहा है। वैसे दोस्तों इस बारे में आपके क्या ख्याल हैं? भारत ने तो अलीबाबा को पहले ही लगभग बैन सा कर रखा है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, सुरक्षा एजेंसियों की रिपोर्ट से हुआ बड़ा खुलासा, दलाई लामा की जासूसी कर रहा है चाइना। जी हां दोस्तों, चीन दलाई लामा की जानकारी हासिल करने के लिए जासूसी और घूसखोरी का सहारा ले रहा है। इनकम टैक्स विभाग यानी कि आईटी डिपार्टमेंट ने बड़ा खुलासा करते हुए बताया कि हवाला कारोबार से जुड़ा चार्ली लुओ सोंग दिल्ली में कुछ लामाओं को रिश्वत देकर दलाई लामा और उनके करीबी सहयोगियों की जानकारी जुटाने की कोशिश कर रहा था। आईटी विभाग के मुताबिक दिल्ली में मजनू का टीला के पास पैकेट में करीब 2 से 3 लाख रुपए व्यक्तियों को दिए गए थे। आईटी विभाग के मुताबिक चीन ऐप वीचैट पर रिश्वत देने और जासूसी को लेकर बातचीत की गई थी। दोस्तों चार्ली के साथ काम करने वाले दफ्तर के लड़कों का इस्तेमाल रुपए से भरे पैकेट्स को छोड़ने के लिए किया जाता था। इनकम टैक्स विभाग ने दलाई लामा की जासूसी में चीनी एजेंसियों की संलिप्तता को लेकर जानकारी अन्य सरकारी एजेंसियों के साथ भी साझा की है, जिससे कि मामले से जुड़े अन्य पहलुओं पर ध्यान दिया जा सके। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, रिश्वत लेते रंगे हाथ तहसीलदार अरेस्ट, 1 करोड़ कैश और आधा किलोग्राम सोना बरामद। जी हां दोस्तों, तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में शनिवार को एंटी करप्शन ब्यूरो यानी कि एसीबी की टीम ने किसारा मंडल के तहसीलदार बालाराजू नागाराजू के घर और अन्य ठिकानों पर छापेमारी की। दरअसल दोस्तों एसीबी के अधिकारियों ने शुक्रवार को तहसीलदार बालूराजू नागाराजू को 28 एकड़ जमीन के संबंध में सत्या डेवलपर्स रियल एस्टेट ने 1 करोड़ 10 लाख रुपए की रिश्वत देते हुए रंगे हाथ पकड़ लिया था, जिसके बाद यह कार्यवाही की गई। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, रूस में इस महामारी वैक्सीन के उत्पादन की पहली खेप हो गई तैयार, लेकिन वैज्ञानिकों को इस बात का है डर। जी हां दोस्तों, रूस ने इस महामारी की पहली वैक्सीन खोजने का गौरव तो अपने पास अपने हाथ में कर लिया है, लेकिन दुनिया भर के वैज्ञानिकों को अब डर सता रहा है कि क्या रूस वाकई में इस महामारी की वैक्सीन तलाश करने में कामयाब हो पाया है या फिर उसने नंबर 1 बनने के लिए कोई चालाकी की है। कहीं इस वैक्सीन से दुनिया को खतरा तो नहीं है। वैसे दोस्तों आपको क्या लगता है, यह वैक्सीन खतरनाक हो सकती है या फिर यह एकदम सही होगी? कमेंट में अपनी राय जरूर दें। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, बड़ा खुलासा, रोहिंग्याओं को आतंकी बनाने की तैयारी, म्यांमार में ट्रेनिंग दे रही है आईएसआई। जी हां दोस्तों, पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई म्यांमार में भी आतंकवादी समूहों को ट्रेनिंग दे रही है। उनका मकसद सीमा पार आतंकवाद को बढ़ावा देकर भारत को दूसरी दिशा में उलझाने
की कोशिश हो रही है। ब्रसेल्स में दक्षिण एशिया डेमोक्रेटिक फोरम के रिसर्च डायरेक्टर डॉक्टर सिगफ्राइड ऑफ वुल्फ का मानना है कि जमात उल मुजाहिदीन बांग्लादेश द्वारा 40 रोहिंग्याओं को आतंकी प्रशिक्षण देने में आईएसआई की संलिप्तता हो सकती है। वह आतंकवाद को पाल पोस कर अफगानिस्तान व भारत जैसे देशों में हमले कराकर क्षेत्रीय अस्थिरता पैदा करना चाहता है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, उद्धव सरकार ने फिर ठुकराई सुशांत सिंह राजपूत केस को सीबीआई को सौंपने की मांग, दी यह दलील। जी हां दोस्तों, महाराष्ट्र की उद्धव ठाकरे सरकार ने एक्टर सुशांत सिंह राजपूत केस सीबीआई को सौंपने की मांग को फिर से ठुकरा दिया है। बॉलीवुड के सितारों से लेकर विपक्षी दल भी सुशांत सिंह राजपूत के केस की जांच सीबीआई से करवाने की मांग उठा रहे हैं, लेकिन महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख ने एक बार फिर कहा है कि मामले की जांच मुंबई पुलिस ही करेगी। हालांकि सुशांत सिंह राजपूत की मौत हुए 2 महीने से भी ज्यादा वक्त बीतने के बावजूद मुंबई पुलिस की जांच एकदम भी आगे नहीं बढ़ पाई है। महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख ने कहा कि महाराष्ट्र पुलिस सुशांत सिंह केस की जांच के लिए कैपेबल है। मुंबई पुलिस की तुलना स्कॉटलैंड यार्ड से की जाती है। महाराष्ट्र सरकार इस केस को सीबीआई को सौंपने के खिलाफ है। अभी मामला सुप्रीम कोर्ट में है, देखते हैं क्या होता है। वैसे दोस्तों आपको क्या लगता है, सुशांत सिंह राजपूत का केस सीबीआई को सौंप देना चाहिए या नहीं? कमेंट में अपनी राय जरूर दें। वैसे दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें, शिवसेना के एक बड़े नेता का नाम इस केस से जुड़ा हुआ दिखाया जा रहा है। इसके बाद में दोस्तों अब जान लेते हैं क्या है पूरी दुनिया और भारत में इस महामारी की स्थिति। तो दोस्तों सबसे पहले बात की जाए पूरी दुनिया में, तो दोस्तों पूरी दुनिया में इस महामारी से संक्रमितों का आंकड़ा 2 करोड़ 14 लाख को पार कर गया है। साथ ही मौतों का आंकड़ा भी 7,80,000 के करीब पहुंच चुका है। दोस्तों पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा प्रभावित देश अमेरिका है, जहां पर लगभग 53,70,000 से ज्यादा संक्रमित हैं, जबकि 1,70,000 से ज्यादा लोगों की जान चली गई है। दूसरे नंबर पर दोस्तों ब्राजील आता है, जहां पर 33 लाख से ज्यादा संक्रमित है और 1 लाख से ज्यादा लोगों की जान चली गई है। इन दोनों देशों के बाद में इंडिया, रशिया, सऊदी अरब, मैक्सिको, पेरू, कोलंबिया, चिली आदि देशों का नंबर आता है। इसके बाद दोस्तों अब जान लेते हैं क्या है भारत की स्थिति। लेकिन दोस्तों उससे पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर दोस्तों आपको अभी तक हमारी न्यूज़ पसंद आई है तो इसे एक छोटा सा लाइक जरूर दे दें, और अगर आपको पसंद नहीं आई है तो बेशक आप डिसलाइक भी कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों लाइक और डिसलाइक करके अपना वोट जरूर दीजिए, क्योंकि दोस्तों यही हमारी मेहनत का फल होता है और इसी से हमें पता चलता है कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई है या नहीं। तो दोस्तों जल्दी से जान लेते हैं क्या है भारत की स्थिति। तो दोस्तों अब तक भारत में कुल मिलाकर 26,50,000 के करीब संक्रमित हो चुके हैं। उनमें मौतों का आंकड़ा 50,000 को पार कर गया है। भारत में सर्वाधिक प्रभावित राज्य महाराष्ट्र है, जहां पर 5,84,000 से ज्यादा संक्रमित हैं, जबकि इसके अलावा तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, वेस्ट बंगाल, बिहार ऐसे राज्य हैं जहां पर 1 नहीं 2 नहीं 3 लाख से ज्यादा संक्रमित पाए जा रहे हैं। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, दुनिया का सबसे ज्यादा डिसलाइक पाने वाला तीसरा वीडियो बना सड़क 2 का ट्रेलर। जी हां दोस्तों, अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद से ही बॉलीवुड में नेपोटिज्म का मुद्दा लगातार छाया हुआ है। देश के लोगों में इसे लेकर काफी गुस्सा है, जो अब आलिया भट्ट की इस फिल्म सड़क 2 के ट्रेलर पर फूट रहा है। 12 अगस्त को जारी किए गए सड़क 2 के ट्रेलर को सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा ट्रोल किया जा रहा है। इसे यूट्यूब पर लगातार डिसलाइक किया जा रहा है। दोस्तों सड़क 2 का ट्रेलर दुनिया में तीसरा सबसे ज्यादा नापसंद किया जाने वाला वीडियो बन गया है, जबकि भारत में यूट्यूब पर सबसे अधिक डिसलाइक किया जाने वाला वीडियो है। फिल्म के ट्रेलर को अब तक करीब 10.62 मिलियन डिसलाइक मिल चुके हैं, जबकि इसे मात्र 5.9 लाख लाइक्स ही मिल पाए हैं। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, पश्चिम बंगाल के राज्यपाल का बड़ा आरोप, ममता सरकार करा रही है राजभवन की जासूसी। जी हां दोस्तों, पश्चिम बंगाल में राजभवन और मुख्यमंत्री कार्यालय के बीच तनाव चरम पर पहुंच गया है। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने बड़ा आरोप लगाते हुए कहा कि राजभवन की जासूसी हो रही है, जो कि बेहद गलत है। उन्होंने कहा कि इससे राजभवन की गरिमा कम हो रही है। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाकर अपनी बात रखी। राजभवन की जासूसी का आरोप लगाते हुए उन्होंने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें, कई मुद्दों को लेकर पिछले 1 साल से पश्चिम बंगाल के राज्यपाल ओपी धनखड़ और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी आमने सामने आ चुके हैं। साल भर से जारी तनाव के बीच राज्यपाल के इन आरोपों से राज्य की राजनीति गर्मा गई है। उन्होंने यह भी कहा है कि पूरे राज्य में अराजकता का माहौल है।
इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, बीजेपी मंत्री चेतन चौहान का इस महामारी से निधन, गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में ली अंतिम सांस। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश की योगी सरकार में कैबिनेट मंत्री चेतन चौहान का निधन हो गया है। उन्होंने गुरुग्राम के मेदांता हॉस्पिटल में आखिरी सांस ली। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें, चौहान की तबीयत शनिवार को अचानक बिगड़ गई थी, जिसके बाद उन्हें लखनऊ के पीजीआई के गुरुग्राम के मेदांता हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया था। वह पिछले 1 महीने से इस महामारी के संक्रमण से जूझ रहे थे, जबकि दोस्तों चौहान को करीब 36 घंटे से वेंटिलेटर पर भी रखा हुआ था। वह 73 वर्ष के थे। भारत के लिए 40 टेस्ट मैच भी उन्होंने खेले हैं। उनके परिवार में एक पत्नी और बेटा है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, एसबीआई ने दिया कस्टमर्स को इंडिपेंडेंस डे गिफ्ट, अब नहीं देना होगा यह चार्ज। जी हां दोस्तों, अगर आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी कि एसबीआई के सेविंग अकाउंट्स होल्डर हैं तो आपके लिए अच्छी खबर है। दोस्तों बैंक ने अपने ऐसे कस्टमर्स को स्वतंत्रता दिवस के मौके पर स्पेशल गिफ्ट दिया है जिन्होंने की सेविंग अकाउंट्स खुलवा रखे हैं। दरअसल दोस्तों आपके अकाउंट से अटैच मोबाइल नंबर पर बैंकिंग सर्विसेज के बदले लगने वाले चार्ज को बैंक ने अब खत्म कर दिया है। अब किसी कस्टमर्स को इसके लिए फिक्स चार्ज नहीं देना होगा। इसके अलावा दोस्तों एसबीआई सेविंग अकाउंट्स में अब कस्टमर्स को मिनिमम बैलेंस बनाए रखने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। बैंक ने बैलेंस न होने पर लगने वाले चार्ज को भी हटा दिया है। वहीं दोस्तों अगर आपके पास एसबीआई सेविंग अकाउंट है तो बैंक के मोबाइल ऐप एसबीआई योनो पर आप बैंकिंग का लुत्फ उठा सकते हैं, साथ ही कई सारे अनुभवों को घर बैठे ही हासिल कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, सुशांत सिंह राजपूत के दोस्त का दावा, संदीप सिंह को पहले से थी हत्या की जानकारी। जी हां दोस्तों, बॉलीवुड अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले की जांच के बीच सुशांत के दोस्त गणेश ने दावा किया है कि निर्देशक संदीप सिंह की टीम में काम करने वाले मेरे सूत्रों ने मुझे बताया है कि संदीप को सुशांत की हत्या की जानकारी पहले से थी। दोस्तों गणेश ने दावा किया कि सुशांत बहुत जल्द दिशा सालियान की मौत को लेकर बड़ा खुलासा करने वाले थे। गणेश ने कहा कि सुशांत सिंह राजपूत की हत्या हुई है और मुंबई पुलिस की आत्महत्या वाली थ्योरी पूरी तरह से गलत है। गणेश ने कहा कि मैं इस पूरे मामले का खुलासा करना चाहता हूं और इस हत्या में जो भी लोग शामिल हैं उनके नाम सीबीआई के सामने रखूंगा। गणेश ने कहा कि मैं मुंबई पुलिस पर पूरा भरोसा नहीं कर सकता। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, मॉरिशस में तेल से भरा जापानी जहाज 2 हिस्सों में टूटा, समुद्री जीवन पर छाया खतरा। जी हां दोस्तों, जापानी अधिकारियों ने शनिवार को एक बयान जारी कर कहा कि पिछले महीने जो मालवाहक जापानी जहाज एमवी कावेशियागो मॉरिशस में एक चट्टान पर घिसकर अटक गया था, वह 2 हिस्सों में टूटकर अलग हो गया है। मॉरिशस नेशनल क्राइसिस कमेटी ने कहा कि शनिवार को जहाज की हालत काफी खराब हो गई थी और दोपहर होते होते वह टूटकर अलग हो गया। कमेटी के बयान में यह भी कहा गया है कि जहाज के आगे का हिस्सा शाम 4:30 बजे अलग होता हुआ देखा गया। विशेषज्ञों की सलाह के आधार पर अब इसे खींचकर बाहर लाने की योजना पर विचार किया जा रहा है। दरअसल दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें, 25 जुलाई को एक जहाज एक कोरल रीफ में अटक गया था, जिसमें लगभग 1000 टन ईंधन यानी कि तेल समुद्र में रिस कर लुप्तप्राय प्रवाल, मछली और अन्य समुद्री जीवन को खतरे में डाल चुका है। वैज्ञानिकों ने इस घटना को देश की सबसे खराब पारिस्थितिकी आपदा भी कह दिया है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, मौसम समाचार, जानिए अगले और पिछले 24 घंटों के मौसम समाचार। दोस्तों बात करें पिछले 24 घंटों की, दोस्तों बीते 24 घंटों के दौरान दक्षिणी कोंकण, गोवा और उत्तराखंड के कुछ भागों में मूसलाधार मानसून वर्षा दर्ज की गई है। इसके अलावा गुजरात, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश के उत्तरी तटीय भागों, ओडिशा के कुछ हिस्सों, पूर्वी मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, मेघालय, पूर्वी असम और नागालैंड में हल्की से मध्यम बारिश के साथ 1-2 स्थानों पर भारी वर्षा भी हुई है। साथ ही दोस्तों हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार और केरल में कुछ स्थानों पर हल्की बारिश हुई है, जबकि राजस्थान में अभी लगभग कहीं पर भी बारिश नहीं हो रही है। वहीं दोस्तों आगामी 24 घंटे की बात की जाए तो अगले 24 घंटों के दौरान दक्षिण कोंकण और गोवा, तटीय व आंतरिक कर्नाटक, तेलंगाना, छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों, पूर्वी मध्य प्रदेश, गुजरात, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश के बीच कुछ इलाकों में भारी वर्षा की संभावना है। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, पूर्वी राजस्थान, ओडिशा के कुछ भागों, आंध्र प्रदेश और केरल
हिमाचल के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश संभव है। इसके बाद में दोस्तों अगली बड़ी खबर, पेट्रोल डीजल प्राइस टुडे, एक महीने बाद फिर बढ़े पेट्रोल के दाम। जी हां दोस्तों, स्वतंत्रता दिवस के 2 दिन बाद आम आदमियों को बड़ा झटका लग गया है। सरकारी ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने आज पेट्रोल की कीमतों में बढ़ोतरी कर दी है। सरकारी तेल कंपनियां इंडियन ऑयल यानी कि आईओसी, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन बीपीसीएल और हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन यानी कि एचपीसीएल ने आज राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में 1 लीटर पेट्रोल के दाम में 14 पैसे का इजाफा कर दिया। हालांकि डीजल के भाव में कोई बढ़ोतरी नहीं की गई है। राजधानी दिल्ली में अब 1 लीटर पेट्रोल के लिए आपको 80.57 रुपए चुकाने होंगे। वहीं 1 लीटर डीजल की कीमत 73.56 रुपए प्रति लीटर रख दी गई है। तो दोस्तों यह थे आज के तमाम मुख्य समाचार। अगर दोस्तों वीडियो आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर करें। अब दोस्तों बारी आती है आज के माइंड क्विज क्वेश्चन की। जी हां दोस्तों, एक आसान से सवाल का जवाब देकर आप जीत सकते हैं एक अमेजिंग सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों आज का सवाल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। दोस्तों आपको बताना है महात्मा गांधी जयंती कब मनाई जाती है। जी हां दोस्तों, अगर आप जानते हैं महात्मा गांधी जयंती कब मनाई जाती है और वह किस रूप में मनाई जाती है तो जल्दी से अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। अगर दोस्तों आपका जवाब होता है एकदम सही और आप चुन ले आते हैं लक्की विजेता के रूप में तो आपको मिलेगा एक अमेजिंग सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों जल्दी से अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा लीजिए। धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत।